गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, क्या परमात्मा मंदिर में है या हर जगह? साध संगत, ये सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि जीवन की दिशा का सवाल है। साध संगत, सत्संग का माहौल है, मंच पर महात्मा जी विराजमान है। साध संगत, संगत शांत है, एक बहन जी खड़ी होती है, हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में अपनी बात रखती है। धन निरंकार जी, महात्मा जी। साध संगत जी, आज मन में एक सवाल बहुत गहराई से उठ रहा है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है। साध संगत, हम माथा टेकते हैं, दीप जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन फिर सत्संग में सुना कि परमात्मा निरंकार है, हर जगह है, तो मन उलझ जाता है। साध संगत, अगर वो हर जगह है तो मंदिर क्यों? साध संगत, और अगर मंदिर में है तो फिर बाहर क्यों नहीं? साध संगत, निरंकार जी, बहुत सच्चा सवाल है। यही सवाल अगर मन में जाग जाए तो समझो भक्ति की असली शुरुआत हो गई। साध संगत, देखो बहन जी, परमात्मा तो हमने स्थानों में बांट लिया, लेकिन साध संगत वो कभी बांटा ही नहीं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब स्थान हैं, लेकिन परमात्मा स्थान नहीं है। साध संगत, वह तो स्थानों का भी आधार है। तो क्या मंदिर जाना गलत है? साध संगत, नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर जाना गलत नहीं है। गलत तब है जब हम ये मान लें कि भगवान सिर्फ वही है। मंदिर एक माध्यम है मन को एकाग्र करने का। साध संगत, जैसे स्कूल में हम पढ़ना सीखते हैं, लेकिन ज्ञान सिर्फ स्कूल की चार दीवारी में नहीं रहता। मंदिर हमें याद दिलाता है कि साध संगत कोई शक्ति है, लेकिन निरंकार का ज्ञान हमें ये अनुभव करा देता है कि वो शक्ति हर जगह है। साध संगत, महात्मा जी, अगर वो हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? बहुत सुंदर प्रश्न। हवा भी हर जगह है पर दिखती नहीं है। साध संगत, प्रेम भी हर जगह है पर दिखाई नहीं देता। परमात्मा भी हर जगह है पर आंखों से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। साध संगत, निरंकार को देखने के लिए बाहरी आंख नहीं, ज्ञान की दृष्टि चाहिए। जब सतगुरु कृपा करते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तब समझ आता है कि जो चेतना मुझे चल रही है, वही चेतना सबको चला रही है। तो क्या इसका मतलब है कि जब मैं घर में काम कर रही हूँ तब भी परमात्मा मेरे साथ है? सिर्फ साथ नहीं, वो तो आपके भीतर भी है। साध संगत, आप जो बोल रही है, जो सुन रही है, साध संगत, उसी चेतना की वजह से सब संभव है। समस्या यह है कि हम परमात्मा को ढूंढने बाहर जाते हैं, जबकि वो भीतर बैठा है। साध संगत, फिर महात्मा जी, कई बार ऐसा क्यों लगता कि मैं अकेली हूँ? अगर परमात्मा हर जगह है तो खालीपन क्यों आता है? क्योंकि साध संगत, ज्ञान और अनुभव में फर्क है। हम सुन तो लेते हैं कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन जब तक भीतर उस सत्य का अनुभव नहीं होता, मन भटकता रहता है। साध संगत, जैसे कोई कह दे कि आपके घर में खजाना है, जब तक आप खुद ना देख लें, आपको विश्वास नहीं होगा। साध संगत, निरंकार का ज्ञान वही खजाना है जिसे अनुभव करना पड़ता है। तो क्या असली मंदिर हमारा मन है? बहुत सुंदर बात कही आपने। हाँ, असली मंदिर मन है। अगर मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरा है तो पत्थर का भी क्या करेगा? साध संगत, और अगर मन में प्रेम से भरा है तो जहाँ आप खड़े हैं वही मंदिर बन जाता है। मान लीजिए दो लोग मंदिर जाते हैं, एक सिर्फ दिखावे के लिए जाता है, दूसरा सच्चे भाव से जाता है। पहले को सिर्फ शांति का भ्रम मिलेगा, दूसरे को भीतर परिवर्तन मिलेगा। पर जब निरंकार का ज्ञान होता है, तब इंसान मंदिर जाए या ना जाए, हर पल पूजा बन जाता है। साध संगत, क्या
हम परमात्मा को सीमित कर देते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी भूल है साथ संगत। हम कहते हैं भगवान यहाँ है वहाँ नहीं, लेकिन निरंकार कहता है मैं हर जगह हूँ। जब हम उसे एक मूर्ति तक सीमित कर देते हैं तो उसकी व्यापकता को भूल जाते हैं साथ संगत। तो सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति यह है कि हर इंसान में उसी परमात्मा को देखना। अगर मंदिर में जाकर हम बाहर आकर किसी से नफरत करें तो सात्संगत वो पूजा अधूरी है। अगर घर में रहकर भी हम सब में परमात्मा देखें तो वो पूर्ण भक्ति है सात्संगत। महात्मा जी, एक बात और मन में आती है, अगर परमात्मा हर जगह है तो लोग मंदिर के लिए झगड़ा क्यों करते हैं? क्यों लोग कहते हैं ये मेरा भगवान है, ये तुम्हारा भगवान है? क्या परमात्मा भी बांटा गया है सात्संगत? नहीं बहन जी, परमात्मा कभी नहीं बढ़ता है तो इंसान का मन। जब इंसान परमात्मा को नहीं जानता तब वो रूपों में उलझ जाता है सात्संगत। रूप अलग अलग है पर आधार एक है सात्संगत। जैसे बिजली एक है पर बल्ब अलग अलग है। क्या हम कहते हैं कि ये बिजली हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है? नहीं ना सात्संगत। परमात्मा चेतना है, धर्मों से परे, सीमाओं से परे। तो क्या बाहरी पूजा व्यर्थ है सात्संगत? व्यर्थ नहीं है पर अधूरी है सात्संगत। बाहरी पूजा मन को झुकाना सिखाती है, पर जब तक भीतर का अहंकार नहीं झुकता तब तक पूजा पूर्ण नहीं होती सात्संगत। मंदिर में सिर झुकाना आसान है पर घर में रिश्तों में झुकना कठिन है सात्संगत। अगर इंसान मंदिर में झुकता है लेकिन घर आकर अभिमान करता है तो समझो पूजा सिर्फ शरीर ने नहीं की सात्संगत, आत्मा ने नहीं सात्संगत। महात्मा जी, आप बार बार अनुभव की बात करते हैं, ये अनुभव कैसे आए सात्संगत? जब सद्गुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान मिलता है तब इंसान को बताया जाता है जिसे तू बाहर खोज रहा है वो तेरे भीतर ही है सात्संगत। जब ये बात सुनकर नहीं महसूस होकर समझ आती है सात्संगत, तब जीवन बदल जाता है सात्संगत। पहले इंसान भगवान से मांगता है, फिर धन्यवाद देना सीखता है, फिर अंत में वो समझ जाता है मैं और वो अलग नहीं, वही चेतना सब में है सात्संगत। अगर परमात्मा हर जगह है तो फिर डर क्यों लगता है? अकेले कमरे में भी डर लगता है सात्संगत, मुसीबत में भी डर लगता है, क्योंकि हम ज्ञान को जीवन में उतार नहीं पाते। जैसे बच्चा जानता है कि माँ घर में है तो उसे अंधेरे से डर नहीं लगता, वैसे ही जब इंसान को सच्चे अर्थों में अनुभव हो जाता है कि निरंकार हर पल मेरे साथ है तो सात्संगत डर अपने आप खत्म होने लगता है। डर अज्ञान का परिणाम है, ज्ञान प्रकाश है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं टिकता सात्संगत। तो फिर मंदिर का असली उद्देश्य क्या है? मंदिर याद दिलाने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। वो स्थान है सात्संगत जहाँ इंसान रुक कर सोच सके मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, मुझे किस शक्ति ने बनाया है। पर जब इंसान सिर्फ रस्मों में उलझ जाता है सात्संगत तो मंदिर साधन नहीं परंपरा बन जाती है सात्संगत। क्या सेवा करते समय भी परमात्मा को अनुभव हो सकता है? सबसे गहरा अनुभव वही होता है सात्संगत जब आप किसी दुखों को संतावना देते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी रोते हुए हंसाती है सात्संगत। वहाँ निरंकार का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ मूर्ति में नहीं जीवों में भी है सात्संगत। आज समझ आया महात्मा जी, हम परमात्मा को खोजने गलत दिशा में भागते रहे, वो तो हर पल सांस में है सात्संगत। धन्य निरंकार जी सात्संगत जी। जब यह अनुभव अस्थायी हो जाता है तो जीवन बदल जाता है सात्संगत। फिर इंसान इसी स्थान पर निर्भर रहता है सात्संगत। उसका विश्वास अस्थायी हो जाता है, उसकी भक्ति अस्थायी हो जाती है। सात्संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।
साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।